झारखंड का टाइगर जैसा कि आप देख रहे हैं पलामू में परिसदन भवन में कि पलामू को उप राजधानी बनाएंगे। तो मुझे भी पलामू आकर लगता है, पलामू हम 2 बार आए और दोनों बार आने के बाद जो यहाँ के लोगों का रांची आना जाना जो आवागमन की सुविधा है, तो सबसे पहले पलामू को उप राजधानी के रूप में तब्दील किया जाए। ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी सदन में इस बात को उठाने की। झारखंड का टाइगर जैसा कि आप देख रहे हैं पलामू में परिसदन भवन में, तो पलामू का टाइगर आज अपनी बातों से पलामू की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को जोश भरने का काम करेंगे। और जैसा कि देख रहे हैं झारखंड का टाइगर पलामू में, टाइगर जयराम महतो का पलामू आना कितना सुखद वो उनके कार्यकर्ता बताएंगे। लेकिन जयराम महतो जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया उसमें क्षुब्ध थे, रुष्ट थे और पलामू और झारखंड की सरकार को कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सरकार गूंगी और बहरी है, किसी चीज़ पे सुनना नहीं चाहती और किसी कार्य को करना नहीं चाहती। इन्होंने स्थानीय नीति की भी बात उठाई और मैया सम्मान योजना की भी बात उठाई। हमारे साथ अनिकेत जी हैं जो डाल्टनगंज के विधानसभा प्रत्याशी हैं। जयराम महतो जी का पलामू आना कितना सुखद, क्योंकि टाइगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दहाड़ चुके हैं। आप टाउन हॉल में उनकी बात क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ही खुशी की लहर है पूरे पलामू ज़िले में, पूरे पलामू प्रमंडल में। और जैसा कि आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दहाड़ा है, क्योंकि उनकी आदत रही हमेशा से, विधानसभा हो चाहे जहाँ भी हो, हर जगह वो दहाड़ते रहते हैं। अभी चलेंगे हम लोग टाउन हॉल में दहाड़ेंगे टाइगर, चाहे वो छात्र हों चाहे कोई हो। सुबह से तांता लगा हुआ है, जिनको प्रॉब्लम है वो अपने सॉल्यूशन के लिए आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ उम्मीद होती है लोगों को वहीं जाते हैं अपने प्रॉब्लम को लेकर। आप देखिए कि जेएमएम की सरकार है, जेएमएम और कांग्रेस से गठबंधन है, लेकिन फिर भी वहाँ कम और ज़्यादा टाइगर जयराम महतो के पास लोग अपनी समस्या को लेकर जाते हैं। लेकिन मैं लोगों से एक अनुरोध ये भी करना चाहूँगा कि मैंने विधानसभा में देखा है कि जिस पार्टी की जितनी सीट रहती है उस हिसाब से उनको समय मिलता है। अगर बात इनको उठाने के लिए समय ज़्यादा चाहिए तो इनके ज़्यादा विधायक होने चाहिए। तो 2029 में अगर लोगों से मैं यही उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जिताकर विधानसभा में भेजें, ताकि जयराम महतो को ज़्यादा से ज़्यादा समय मिले आपकी समस्याओं को उठाने के लिए। 2029 में समय मिले या समय इनका हो, क्या चाह रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि समय इनका हो। यानी सबकी एक ही इच्छा है, मिशन 2029 टाइगर जयराम महतो की गद्दी हो और समय ही उनका हो, वो समय किसी और को दे और जनता खुशहाल हो। तो आज पलामू आगमन जयराम महतो जी का सुखद है। आइए जयराम महतो जी ने क्या कहा, वो एक एक बातों को हम आपको सुनवाएंगे और जयराम जी आपको समझाएंगे। देखते हैं ये। जी जयराम, पलामू आगमन क्या होगी टाइगर की तरह? जी निसंदेह पलामू प्रमंडल झारखंड का एक विशिष्ट हिस्सा है और एक बहुत बड़ी आबादी इस क्षेत्र में बसाव करती है। उस हिसाब से पलामू प्रमंडल के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, चूँकि हम भी पलामू जब आए तो गया और औरंगाबाद होते हुए आए, तो इस हिसाब से पलामू को विशेष सुविधा मिलनी चाहिए। और सरकार ने जो बातें कही थी, जब हमारी सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने श्रीमुख से कहा था कि पलामू को उप राजधानी बनाएंगे। तो मुझे भी पलामू आकर लगता है, पलामू हम 2 बार आए और दोनों बार आने के बाद जो यहाँ के लोगों का रांची आना जाना जो आवागमन की सुविधा है, तो सबसे पहले पलामू को उप राजधानी के रूप में तब्दील किया जाए। ये हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी सदन में इस बात को उठाने की। और निसंदेह चूँकि हम लोग एक विजन के साथ चले हैं 2029 को लेकर, तो उसके लिए झारखंड का हर एक ज़िला, झारखंड का हर एक ब्लॉक, झारखंड का हर एक प्रमंडल, वहाँ से हमें अपार जन समर्थन की आवश्यकता है और उसी लक्ष्य को लेकर हम लोग घर से निकले हुए हैं। क्या उम्मीद लेकर आए? देखिए, उम्मीद तो यही लेकर आए हैं कि जिस प्रकार से हम लोग का प्रदर्शन कोयलांचल में रहा, कोल्हान में रहा, दक्षिणी छोटानागपुर के विशेषकर रांची राजधानी में हमारा जिस प्रकार से प्रदर्शन विधानसभा के चुनाव में रहा, आने वाले समय में पलामू प्रमंडल में भी हमारा प्रदर्शन वैसा रहे, यहाँ भी लोगों का समर्थन हमें वैसा ही प्राप्त हो, ताकि हम पूरे राज्य की आवाज़ को और मजबूती के साथ रख सकें। आज कोई भी लोग अगर परेशानी होती है तो निसंदेह वो डुमरी विधायक को खोजते हैं। तो हम भी कभी कभी हमें भी दुख लगता है कि हमारे पास सदन में भी बातों को रखने के लिए काफ़ी कम समय होता है, एकलौते विधायक हैं। तो इसलिए निसंदेह लोगों को जब समस्या आती है, निसंदेह वो पहला नाम जयराम महतो को याद करते हैं। लेकिन उसके लिए
अगर व्यवहारिक रूप से देखा जाए, तार्किक रूप से देखा जाए, तो उसके लिए हमारे विधायकों की संख्या भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की समस्याओं को हम लोग तभी ज़्यादा मजबूती से रख पाएंगे जब हमारे पास विधायकों की संख्या ज़्यादा होगी, हमारी पार्टी मजबूत होगी। तो इसलिए हमारा लक्ष्य है कि पलामू प्रमंडल में भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। भाषा विवाद के बाद फिर से पलामू में उठा है, क्या रूप होगा? देखिए, हमने शुरू से ही कहा है कि झारखंड को आप एक भाषा के समीकरण में नहीं साध सकते हैं, क्योंकि झारखंड विभिन्न कबीलाएँ, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में बसाव करने वाले लोग रहते हैं यहाँ, और यहाँ विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। तो इस लिहाज से सरकार को एक भाषा विद का गठन करना चाहिए, जिलावार करना चाहिए, और जिलावार भाषा विद का जो रिपोर्ट आए कि वहाँ के जो स्थानीय लोग जो सैकड़ों सालों से इस भूभाग में बसे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ झारखंड के हैं, वो किस प्रमंडल में, किस जिले में, किस ब्लॉक में, कौन सी भाषा में अपनी बात को कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके अनुसार जिलावार जो नियुक्ति होगी उनमें उन भाषाओं को इंक्लूड करना चाहिए। फिर से एक चतुर्वर्गीय कर्मचारियों की यहाँ बहाली निकली है, वो भी विवाद के घेरे में है। पलामू में स्थानीय होना चाहिए, उसमें सारे जिलों का बहाली होना। देखिए, अगर ये नियमता है कि जिलावार बहाली है और उसमें उसी ज़िले के लोगों का होना चाहिए, तो उनको उनका हक मिलना चाहिए। अगर वो जिलावार बहाली स्पेशल अगर किसी जिला विशेष के लिए है, तो निसंदेह जिला का हक बनता है। बेरमो से पूर्वी अवैध जो कोयला की बात किया जाए, आपके द्वारा कहा गया था कि हम नहीं जाने देंगे, तो इसमें कितना सफलता आपको मिला? देखिए, सफलता मिली, लेकिन आप भी जानते हैं कि सफलता आपको पूर्ण तभी मिलेगी जब सरकार का भी आपका समर्थन रहेगा। अभी अगर आप किसी भी अगर कोयला के क्षेत्र की बात करें, बालू की बात करें, तो ये आपके आंखों के सामने है किस प्रकार से दरोगा लोग पीछे पीछे गाड़ी को हाँकते हुए, जैसे बैल हम लोग हाँकते हैं तो हाँकते हुए उसको सीमा से अपना पार करते हैं। ये आपसे छुपा नहीं मीडिया बंधुओं, आपने भी बोकारो की घटना को बाकायदा मीडिया के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से जो अवैध बालू जो संचालन कर रहे थे, वे लोग बड़ा बाबू पे चढ़ के बात कर रहे थे, बोलिए कि आपको हम देते हैं कि नहीं देते हैं महीना का। तो जब तक सरकार इन चीज़ों को गंभीरतापूर्वक नहीं लेगी, एक विधायक होने के नाते हम प्रयास कर सकते हैं, उस पर हम अवरोध भी उत्पन्न करते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण सफल तभी मिलेगी जब सरकार इसको गंभीरतापूर्वक लेगी। चल रहा है प्रेस। देखिए, इसमें क्या है कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है। मैया सम्मान योजनाओं के अलावा जितनी भी योजनाएं या फिर जितने भी वादे झारखंड सरकार ने किया था दूसरी बार सरकार आने से पूर्व, कहीं ना कहीं उनमें विफलता दिख रही है। चाहे वह वैकेंसियों की बात हो, उनकी नियमित कैलेंडर जारी करने की बात हो, या फिर जो लोग दोषी या कदाचार करते हुए पाए जाएंगे उन पर दोष सिद्धि के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की बात हो, उन पर कहीं ना कहीं वो फेलियर हो रहे हैं। हर एक एग्ज़ाम को लिखने के बाद रिज़ल्ट के लिए, तो कभी रिज़ल्ट में गड़बड़ी के लिए छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है, उन्हें यहाँ तक भूख हड़ताल, आमरण अनशन का सहारा लेना पड़ रहा है। कभी कभी वो भीड़ आक्रामक हो जाती है, हिंसक हो जाती है। तो ये विषय तमाम बहालियों में देखने को मिल रही है। इसलिए सरकार को संवेदना दिखानी चाहिए, तत्परता दिखानी चाहिए, और विशेष जब भी परीक्षा हो उस पर विशेष नज़र रखनी चाहिए ताकि वो परीक्षा कदाचार ना हो उसमें। उस पर हमारा कोई संज्ञान नहीं है, वो हमारे पार्टी के नेता होने के नाते उनको ऐसा लगता है तो उन्होंने अपने प्रयास किया है। बाकी उसमें हमारा कोई दिलचस्पी नहीं है सुरक्षा को लेकर। और जहाँ तक सवाल है उस दिन की बात, तो अभी बोकारो के जो एसपी थे उन्होंने जो मीडिया में बयान भी दिया था कि सुरक्षा के कारणों से, लेकिन जब हम उनसे पर्सनली मिले, चूँकि अब वो बोकारो के एसपी है नहीं, तो हमें भी बात करने में कोई गुरेज नहीं। उन्होंने कहा कि विधायक जी, आप भी जानते हैं हम लोग को सरकार का पक्ष रखना पड़ता है, लेकिन अगर ईमानदारी से हमको कहा जाए तो बड़ा बाबू को वहाँ जाना चाहिए था, इतना तो डरपोक नहीं होना चाहिए। एसपी महोदय हम लोग, चूँकि वो भी हमारी उम्र के हैं, हमसे 2 साल सीनियर है, 2 साल पहले वो मैट्रिक लिख के आए हैं, चूँकि अब उनका तबादला वहाँ से हो चुका है, इसीलिए बात हम ये मीडिया में कह रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि देखिए, मीडिया में जो बातें कहते हैं विधायक जी उसको दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग की भी बाध्यता होती है। लेकिन अगर मेरे भी बात को मैं अगर आपकी जगह होता तो शायद बड़ा बाबू को वहाँ आना चाहिए। तो ये एसपी महोदय ने खुद कहा, हालांकि उन्होंने मीडिया में कुछ और कहा, लेकिन अब वो चूँकि बोकारो के एसपी रहे नहीं, तो इसलिए बात हम भी मीडिया में शेयर कर रहे हैं। अच्छा जयराम जी, लगातार जब जनता दरबार ये जी सुबह से ही लोग अपने आवेदन को दिए, अपनी समस्याओं को दिए, उनको हम लोगों ने अपने फाइल में रख लिया है, और जैसे ही हम कार्यक्रमों से फुर्सत हो जाएंगे उसको पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि किस विभाग से संबंधित फाइलें हैं, उस विभाग से हम टेलीफोनिक भी बात करेंगे और अपने लेटर हेड के माध्यम से उनसे पत्राचार भी करेंगे। क्या लगता है? नहीं तो अभी फ़िलहाल चूँकि अब ये बारिश का मौसम है, इसलिए सब लोग खेतीबाड़ी में, झारखंड खेतीबाड़ी प्रमुख राज्य है, तो फिर जैसे ही बारिश और खेतीबाड़ी का मौसम समाप्त होगा उसके बाद फिर से हम प्रत्येक सैटरडे संडे को किसी अन्य ज़िला का दौरा करेंगे, वो ज़िला जो हमारे कोयलांचल से बाहर हो। जैसे आज हम पलामू में हैं, तो हो सके अगला बार लातेहार में होंगे, अगला बार गढ़वा में होंगे, लोहरदगा में होंगे, साहिबगंज में होंगे, पाकुड़ में होंगे, दुमका में होंगे, गोड्डा में होंगे।
तो इस प्रकार से प्रत्येक संडे को हमारा दौरा रहेगा विभिन्न ज़िलों में जो कोयलांचल की सीमा से बाहर आते हैं। चूँकि धनबाद बोकारो गिरिडीह तो हमारा रोज़ का आना जाना है, रामगढ़ तक भी हम प्रत्येक दूसरे दिन पहुँच ही जाते हैं, हजारीबाग भी तीसरा चौथा दिन हम पहुँच ही जाते हैं। तो इसके बाहर जो ज़िले हैं उन पर प्रत्येक सप्ताह हमारा एक विजिट होगा, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, वहाँ के लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे और अपना सार्थक प्रयास करेंगे। झारखंड विधानसभा की तरफ से आपको